ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्र का तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा आराधना होती है। इन्हें ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारी, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी ललिता, लीलावती, लीलामती और ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजराजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए। बाल रूप को बाला, किशोरा रूप को षोडशी और यवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। माघ की पूर्णिमा के दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की जयंती मनाई जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव जब ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोगों के कार्यों में रुकावट होने लगी थी, तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा था और कामदेव ने शिव पर फूलों का वार चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया और इससे शिव क्रोधित होगा और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई और उस आकृति को भांड नाम दिया गया। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आज्ञा देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आज्ञा देवी की आराधना की और आज्ञा देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई और भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। उसके बाद चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाए और उन्हें अक्षत, फल फूल चढ़ाए। उसके बाद माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ में ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरये नमः मंत्र का जाप एक माला 108 बार करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में प्रसाद बांटें। त्रिपुर सुंदरी यवन और आकर्षण की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कलह और तनाव भी दूर होता है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा से मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है और इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।